सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बच्चे जिस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने सब्जेक्ट में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ या फिर पूरे नंबर गेन कर पाएँ। तो उसके लिए मैं आपको आपकी 5 टिप्स बताती हूँ। अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हो तो डेफ़िनेटली आपको इन टिप्स से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। सबसे पहला है आपका रोड मैप। रोड मैप क्या होता है? जितना भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी उसके टॉपिक है, उन सब का एक मैप बनाओ कि कौन सा टॉपिक ज़रूरी है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, या अगर हम किसी टॉपिक को छोड़ देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ये होता है एक रोड मैप। तो अगर आप रोड मैप बनाते हो तो आपको बहुत मदद मिलेगी। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आप कॉम्बो बनाओ। कॉम्बो क्या होता है? एक ऐसा सब्जेक्ट लो जो बहुत इंटरेस्ट आता है आपको, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, और एक ऐसा सब्जेक्ट लो जिसमें कभी कभी लगता है कि हमें बोरियत फील हो। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, आप पहले बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ लो जिसमें आपको बोर लग रहा है, या फिर उसके बाद पढ़ो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इससे क्या होगा? नींद नहीं आएगी और दोनों ही सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। उसके बाद क्या करना है आपको? फिर आपको बनाने हैं आपके शॉर्ट नोट्स। अब जब कॉम्बो आपने बना लिया, फिर आप करोगे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या है? आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक आपके लॉन्ग नोट है, उसमें सारी थ्योरी लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। फिर एक आपको बनानी है पतली सी कॉपी, उसमें आपको वो टॉपिक नोट करने हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं। अगर आपने उनको छोड़ दिया तो आपके एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी स्टडी के लिए। उसके बाद क्या करोगे आप? फिर आप बनाओगे अपना टाइम टेबल। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है मैम हम टाइम टेबल कैसे बनाएं, कैसे चीज़ें हमें करनी है। तो टाइम टेबल बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि टाइम टेबल इस टाइम पे अगर आप फॉलो करोगे तो आप 4 दिन फॉलो कर लोगे, 5 दिन फॉलो कर लोगे, 6 दिन फॉलो कर लोगे। उसके बाद फिर उसी रूटीन पे आ जाओगे आप। तो टाइम टेबल ऐसे नहीं बनाना है कि हमें 7 बजे खाना खाना है, फिर हम 8 बजे स्कूल जा रहे हैं, 3 बजे हम वापस आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम कोचिंग जा रहे हैं, फिर उसका काम कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं। अगर आपने इस तरीके से टाइम टेबल बनाया 2 से 3 दिन, ये मैंने खुद से अपने ऊपर भी इसको अप्लाई करके देखा है, आप किसी भी चीज़ को 5 से 6 दिन फॉलो कर पाओगे, उसके बाद नहीं होता है। तो आपको क्या करना है? आपको अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाना है, आप किस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे हो, मॉर्निंग में पढ़ पा रहे हो या फिर नाइट में पढ़ पा रहे हो। अपना टाइम डिसाइड कर लो कि मैं मॉर्निंग में बहुत अच्छे से पढ़ पाता हूँ, मुझे चीज़ें याद हो जाती हैं। किसी किसी का टाइम होता है कि वो रात में बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो अपना टाइम डिसाइड करने के बाद इस तरीके की चीज़ें कर लो आप कि जब आपका पढ़ने का मन है, जब आप पढ़ रहे हो, उस टाइम पे उन सब्जेक्ट को पढ़ो जो आपको वीक लगते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं? जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वही पढ़ते रहते हैं और वीक सब्जेक्ट को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये करने के बाद टाइम टेबल मैंने बता दिया है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी 2 घंटे पढ़ लो, कभी 3 घंटे, कभी मन लग रहा है 5 घंटे पढ़ने का तो 5 घंटे भी पढ़ो। और कभी ऐसा हो रहा है कि नहीं आज पढ़ने का मन नहीं है तो उसमें से 1 घंटा जरूर पढ़ो। अगर आप वो 1 घंटा पढ़ते हो ना तो आपका फ्लो नहीं टूटेगा पढ़ने का। सबसे लास्ट जो हर बार मैं बच्चों को बताती हूँ, हर क्लास में बताती हूँ, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चीज़ें पढ़ लेते हो और पढ़ने के बाद अगर आप लास्ट में उन चीज़ों को दिन में अगर 5 से 10 मिनट भी दे देते हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आके स्टोर हो जाती हैं। जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते हो, वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती हैं। फिर तो आपको रिवीजन ज़रूर करना है। और ये पांचों टिप्स जो आपको मैंने बताई हैं, ये टिप्स आपके हर सब्जेक्ट के लिए है, स्पेशली साइंस के लिए नहीं। साइंस, मैथ, इंग्लिश है, एसएसटी है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, अगर आप इन टिप को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।